जब मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कारण केवल विषय की कठिनाई नहीं होती बल्कि आत्मा की अशांति होती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिनका मन प्रभु से जुड़ जाता है उसका ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये समय है भीतर झांकने का, प्रभु की शरण में जाने का, क्योंकि जब ईश्वर से मन जुड़ेगा तब ही जीवन की हर साधना सफल होगी, फिर चाहे वो शिक्षा हो, सेवा हो या साधना। आइए श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अपने चंचल मन को स्थिर करके पढ़ाई को एक तपस्या बना सकते हैं। क्या आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? किताबें सामने होती हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। ये सिर्फ आपका नहीं, हर दूसरे छात्र का दर्द है। लेकिन आज हम जानेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज के बताए ऐसे दिव्य उपाय जो ना सिर्फ मन को शांत करते हैं बल्कि पढ़ाई में एक नई ऊर्जा भर देते हैं। पहला उपाय है योग और ध्यान। जब मन अशांत हो तो उसे बांधने की कोशिश मत कीजिए, उसे साधने का तरीका अपनाइए, योग और ध्यान। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन की चंचलता को बस एक ही चीज साध सकती है, वो है आत्मचिंतन। हर सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान कीजिए, गहरी सांस लें, प्रभु के नाम का स्मरण करें और देखें कि कैसे मन अपने आप स्थिर होने लगता है। दूसरा उपाय है प्रभु का स्मरण। जब पढ़ाई के बीच बीच में मन उचाट हो तो आंखें बंद कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। राम राम, ये शब्द केवल उच्चारण नहीं है, ये वो शक्ति है जो मन की थकान को धो देती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब प्रभु को याद करते हो तो प्रभु तुम्हें अपनी शांति भेजते हैं। तीसरा उपाय है सकारात्मक विचारों की शक्ति। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तब सच में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो सब कुछ आसान और संभव लगने लगता है। मन को सकारात्मक बनाइए, अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन जैसी सोच रखेगा वैसा ही संसार तुम्हारे सामने होगा। चौथा उपाय है सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्रभु का नाम लो और देखो कि दिन कैसे स्वर्ग बन जाता है। इस समय की शांति और प्रभु स्मरण से दिन भर का तनाव अपने आप आपसे गायब हो जाता है। पांचवा उपाय है सत्संग का प्रभाव। अगर आपके आसपास का माहौल नकारात्मक है तो मन भटकना भी स्वाभाविक होता है, लेकिन जब आप सत्संग में बैठते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भीतर कुछ पिघल रहा हो, जैसे मन का बोझ उतर रहा हो। हर हफ्ते एक बार सत्संग को जरूर सुना कीजिए। ये आपके मन को ऐसी दिशा देगा जो केवल किताबों में नहीं मिल सकती। तो मित्रों, यदि आज आपने इन बातों को केवल सुना नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारा है तो यकीन मानिए अब आपका मन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि प्रभु की कृपा में भी लगेगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमें ये सिखाया है कि पढ़ाई भी एक साधना और तपस्या है, और जब साधक अपने लक्ष्य के साथ प्रभु का नाम जोड़ देता है तब असंभव कुछ भी नहीं रहता। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप आज से ही अपने दिन की शुरुआत प्रभु स्मरण से करेंगे? क्या आप हर दिन कुछ पल ध्यान और योग में लगाएंगे? और क्या आप अपने मन को सत्संग से, सकारात्मकता से ईश्वर के नाम से भर देंगे? यदि हाँ, तो शिक्षा भी सफल होगी और जीवन भी दिव्य बन जाएगा। राधे राधे।